बात भारत की भी करते हैं और आपको बता दें कि एक बड़ा मामला वक्फ के हवाले से और इस हवाले से अब हुकूमत जो है एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। और ये साफ कर दिया गया है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको बता दें कि इस वाले जो उम्मीद पोर्टल है वो 6 जून को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च होगा। तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ की 6 माह में तफसीली रजिस्ट्रेशन लाजमी है कि 6 माह के अंदर अंदर इन जो तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो मुतनाज़ा तस्वुर होगी, इसलिए ये काफ़ी अहम होगा कि इसी दौरान जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा ज़हूर, ये मामला कब पेश आ रहा है? आप सबको याद होगा कि वक्फ तरमीमी कानून जिसमें इस कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज किया गया है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन के अमल को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और बहुत सारे लोगों ने इस पर यह राय दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी बालाए ताक रखकर इस तक का इकदाम किया जा रहा है। तफसीलात यह है कि अमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए जो वक्फ उम्मीद पोर्टल है, जो ज़हूर ने बताया कि 6 जून 2025 को लॉन्च किया जाएगा, जहां रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तफसीलात वहां पर आई जाएगी और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अगर कोई वक्फ जायदाद रजिस्टर्ड ना की गई तो इसे मुतनाज़ा तस्वुर किया जाएगा, डिस्प्यूटेड माना जाएगा और मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा। अगर किसी तकनीकी या बड़ी वजह से रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर हुई तो 1 से 2 माह की इजाफी मोहलत दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई जानकर नहीं करता, डिटेल्स नहीं डालता, तो फिर आप देखेंगे कि उसको डिस्प्यूटेड डालकर मजीद मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। लेकिन हुकूमत जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी जिस पर एक तरफ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि खींचातान भी हुई, थोड़ी सी वहां से भी हुकूमत को तकलीफ हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया इस मामले पर उम्मीद नाम का मुकम्मल ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है उसके तहत इकदामात हैं और अमलाक के नज़्म व नस्क और शफाफियत को फ़रोग देने के मकसद से हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये मुतारिफ कराया गया और पूरे मुल्क की जो वक्फ जायदादें इस पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर की जाएंगी, उनकी शनाख्त के लिए इलेक्शन कमीशन का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। और ज़राए ये भी बताते हैं कि हर जायदाद को जियो टैग करना लाजमी होगा। इसकी मुकम्मल तफसीलात जिनमें इसका रकबा, जोग्राफियाई महल वक़ू, कोऑर्डिनेट्स शामिल होंगे, पोर्टल पर दर्ज करना होगा और मुकम्मल मालूमात देना ज़रूरी होगा क्योंकि जिन जायदादों की मिल्कियत ख़वातीन के नाम पर हो या जहां ख़वातीन वारिस हों उन्हें वक्फ नहीं करार दिया जा सकेगा और वक्फ जायदाद की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी जो मैनेजर हैं, मुतवल्ली हैं, उन पर होगी। रजिस्ट्रेशन रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए की जाएगी और इसके लिए बोर्ड तकनीकी मुआवनत भी फराहम करेगा। साथ साथ हुकूमत का ये इकदाम इंतहाई मुतनाज़ा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला महफूज रखने के महज 2 हफ्तों के बाद सामने आया। समाअत के दौरान अदालत ने जो एप्लीकेंट्स थे, दरख्वास्त गुजार थे या पिटिशनर्स थे, उनसे ये भी कहा था कि जिनने दीगर नुकात के अलावा इस कानून को आइन से मुतसादम करार दिया है उसके पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून को आइनी माना जाता है और जब तक कोई वाज़ेह खिलाफ वर्जी सामने ना आए अदालत को मुदाखलत का अख्तियार नहीं होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी कहा था कि कानून साजी में आइनी हैसियत का इस वक्त जो कम से कम एक मफरूज़ा मौजूद होता है, लेकिन याद रखिएगा इस पर हुकूमत को तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा और हो भी क्यों ना ऐसी सूरत हाल बनी है जहां पर काफ़ी हुकूमत इस तरह का इकदाम जब ले रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी वो जो पिछला फैसला था उसके बाद फैसले को महफूज किया गया तो उसके बावजूद एक कदम उठाना जाहिर सी बात है इस पर तनकीद होनी है।